फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव थिंक ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह का टाइम है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बस मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा ली, बेडशीट वगैरह झाड़ ली थी, क्योंकि मेरे हो रहा है ये गर्दन में ना बहुत दर्द है, सर्वाइकल का है पता नहीं। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी तो उसमें इस तरीके की एक्सरसाइज बताई थी, वही मैं कर रही हूँ। आप अपने गर्दन को पर लेट कर बिल्कुल नीचे झुका लीजिए और बिल्कुल सीधे लेट जाइए 5 मिनट तक, तो इससे आपको आराम पड़ेगा। अब मैं ये रोज़ कर रही हूँ, थोड़ा बहुत तो आराम लगा है। अब देखते हैं इससे बिल्कुल प्रॉपर ठीक होता है कि नहीं। और आज गणपति विसर्जन है तो बस उसी की तैयारी है, तो देखती हूँ मैं क्या कर पाती हूँ और क्या नहीं। और ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ये भी मुझे डॉक्टर ने बताई थी, गर्दन के दर्द के ही लिए। गर्दन और कमर में बहुत दर्द है और ये एक्सरसाइज मैं सुबह करती ही हूँ। तो बस एक्सरसाइज करने बैठी तो ये आ गई महारानी। तो गाइस छोटा सा ही व्लॉग होगा ये, ज़्यादा शायद मैं शूट ना कर पाऊँ, क्योंकि अकेले ही सब कुछ करना है और बच्चे भी आ जाएंगे तो उनको फिर देखना है उनको भी। और इनकी ड्रेस भी पड़ी थी तो मैंने सोचा कि चलो वो भी मशीन भी लगाती थी, जिससे ड्रेस तो धुली जाएगी। क्योंकि आज विसर्जन है तो लेट तो हो ही जाएंगे हम, तो बस थकान हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं होगा। आने के बाद वो खाने पीने का देखूँगी मैं क्या बनाना है। और बस उसके बाद पीछे ले जाओ, हाथ वहीं के वहीं रहने चाहिए, मुड़ने नहीं चाहिए। तो ये मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है और मैं अंदर आ चुकी हूँ, क्योंकि गर्मी लग रही थी बहुत। ये थोड़े से कपड़े पड़े हैं, ये भी धोने हैं। तो सारा काम मेरा निपट गया था। उसके बाद अब आ गया है वो टाइम जब गणपति जी अभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और पूजा पाठ यहाँ हो चुका है, पंडित जी ने सब कुछ करा दिया है, बस अब इन्हें यहाँ से उठाने की बारी है। तो गाइस बड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि गणपति महाराज जा रहे हैं, लेकिन जाना तो है ही उनको। तो बस ये उठाना है इनको यहाँ से। तो जिस चौकी पर ये विराजमान है उसी चौकी समेत उठाना है। तो चौकी में उठाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो इस तरीके से इन्होंने उठाया। और हमेशा याद रखिए, जब भी आप गणपति जी लाएं या विसर्जन के लिए ले जाएं, उनका मुंह आगे होना चाहिए और उनकी पीठ आपसे लगी होनी चाहिए। गणपति महाराज की जय। तो बस अब ये बाहर लेके जा रहे हैं इन्हें। और एक छोटा सा काम और है जो गणपति जी पापा के संग ये करना होता है। हम अपनी चौखट पे आ गए हैं, वहाँ पर गणपति जी का मुंह अपने घर की तरफ करके इनको यहीं पर बिठाना होता है 5 मिनट के लिए। जितने भी घर के लोग हैं सब इनके चरण छू लें और प्रार्थना करें कि अगली बार अच्छे से आएँ गणपति हमारे घर में। और बस उसके बाद इनको सीधा ले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर नैतिक को आवाज़ दे रही थी। नैतिक ऐसे टाइम पे गायब ही रहता है हमेशा। और हम घर के ही लोग थे और हमारे साथ वो पंडित जी थे, हम ही लोग गए विसर्जन के लिए। क्योंकि गाइस आया कोई इसलिए नहीं था, क्योंकि सबका कोई ना कोई अपना अपना काम था, रीज़न था ना आने का। और हम लोगों को भी लेट हो रहा था, क्योंकि हम दोपहर में गए थे, पंडित जी ने दोपहर का टाइम दिया था, इसी वजह से। तो गाइस यहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, लेकिन आवाज़ ही नहीं आ रही थी, तो मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ अब। तो गाइस बस सब तैयारी हो चुकी है, बाहर जाने की देर है और वहाँ से आने के बाद ही खाना बनाऊँगी। बस वहाँ ले जाने के लिए मैंने थोड़ा सा खाना बना लिया था, मगर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जहाँ हमने गणपति जी को विराजमान कर रखा था, कि वो जगह बिल्कुल सुनसान सी हो गई है। बड़ा अजीब सा लग रहा है, खाली खाली, जैसे घर से पता नहीं कौन चला गया हो। तो वो जगह दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे यहाँ कुछ था ही नहीं। तो बस अब मैं बाहर निकल जाती हूँ, क्योंकि वो लोग बाहर बैठ चुके हैं। बस मैं और नैतिक रह गए जाने के लिए, मैं और नैतिक रह गए, बस ताला लगा के हम भी निकल जाएंगे। और गाइस आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ चैनल को। तो देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं, ये है आसिफाबाद की नहर जो किला रोड पे पड़ती है। काफ़ी आगे आके अब बस यहाँ पर हमारी पूजा शुरू हो जाएगी और उसके बाद गणपति विसर्जन होगा। और गणपति बप्पा की कृपा से विसर्जन हमारा अच्छे से हो गया था, उनकी कृपा से। तो ये पंडित जी पूजन करा रहे हैं और बस पूजन के बाद आरती होगी। और आरती के बाद हम गणपति बप्पा के कान में अपनी विश मांगते हैं। आप जितने भी घर के लोग हैं सब अपनी विश गणपति बप्पा के कान में कह सकते हैं, वह अपनी आपकी विश ज़रूर पूरी करते हैं। तो बस आरती करने के बाद हम भी विश मांग लेंगे और उसके बाद 1-2 फ़ोटो क्लिक कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत डर सा लग रहा था पानी की वजह से। और विश मांग के जब विसर्जन हो जाएगा तो उसके बाद हम प्रसाद बांट देंगे और घर जाके बस अपना जो देखेंगे खाने पीने का हिसाब। तो देखिए गाइज़ आप हमेशा ऐसे कीजिएगा, जब भी आप गणपति जी लाते हैं और विसर्जन करते हैं तो गणपति जी को 5 बार डुबकी लगानी होती है इस तरीके से।
जयकारा बोलते हुए और डुबकी लगाते हुए और उनको गहरे पानी में छोड़ देना होता है। आप रोज़ कोई सी भी माला पहनाइए, लेकिन जिस दिन विसर्जन होता है उस दिन सफ़ेद फूलों की माला ही पहनानी होती है इनको। और बाकी अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो जब आप इनको विसर्जन करेंगे तो आप इनका मुंह अपनी तरफ रखेंगे और 5 बादाम और 2 फल साथ में इनके छोड़ देंगे। तो गणपति बप्पा चले गए और हम बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसके बाद हमें नहाना होता है या डुबकी लगानी होती है। तो आप जैसा यहाँ का माहौल था वो हमने हाथ पैर धो लिए। तो गाइस यही था मेरा छोटा सा गणपति विसर्जन व्लॉग। आपको कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अगली वीडियो में